Welcome to our YouTube channel. JBJ Smart Learning. वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि हम जीएसटी में कंपोजिशन डीलर का प्रोसेस कैसे करेंगे। तो कंपोजिशन डीलर टू रेगुलर और कंपोजिशन डीलर का प्रोसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं टैली जीएसटी के अंदर। तो कंपोजिशन डीलर होता क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स आपको और भी देने वाला हूँ। तो मैंने अपना एक ब्लॉग बना रखा है, उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल डाल रखी है। तो गूगल पे जाना है आपको और गूगल पे टाइप करना है JBJ स्मार्ट लर्निंग। और जैसे ये ओपन होता है तो इसको ओपन होते ही नीचे आएंगे आप थोड़ा सा, तो थोड़ा ड्रैग जैसे करोगे नीचे तो यहाँ पे हमारा एक ब्लॉग दिख जाएगा JBJ स्मार्ट लर्निंग नाम से। तो इस पर मैंने कंटेंट डाल रखा है कि कंपोजिशन डीलर कौन होता है। तो देखो, कंपोजिशन स्कीम के अंदर छोटे व्यापारी आते हैं जिनका जो जीएसटी भरने का जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। ठीक है, इसमें छोटे व्यापारी आते हैं जिनकी जो व्यापार हैं, छोटे व्यापार लाए हैं, व्यापारियों के लिए स्पेशल लाया गया है ये स्कीम। तो इसमें जो जीएसटी का प्रोसेस जो होगा वो जो जीएसटी जो भरी जाएगी वो तिमाही भरी जाएगी। और इसका जो कंपोजिशन के जो रेट हैं सीधे सेल के ऊपर 1% या 5%। दूसरी बात ये है कि ये इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने कोई भी माल खरीदा है तो उसका जो जितना भी आपको आईटीसी मिलने वाला है, क्लेम करने वाले हो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका टोटल टर्नओवर का 1% या 5%, ठीक है, वो पे होगा। तो ट्रेडर्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, वो 1% है। रेस्टोरेंट के लिए 5% दिया गया है। स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एक तो इनका एक फिक्स रेट होता है टर्नओवर पे, उतना ही पे करना है जीएसटी का। जैसे 1% है तो टोटल 1% ही होगा, ठीक है। और साल में जो है ये 5 लाख से ऊपर तक की जो है सर्विस भी साथ साथ में गुड्स के साथ में सप्लाई कर सकते हैं। जिन वस्तुओं पे जीएसटी नहीं लगता है उन जीएसटी का ये सप्लाई भी नहीं कर सकते। कंपोजिशन डीलर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन जो प्रोसेस यही है कि भाई ये मंथली 4 रिटर्न फाइल करते हैं, ईयरली 4 रिटर्न फाइल करते हैं, 4 महीने की तिमाही। और इनका जो रिटर्न जो होता है वो GSTR 4 होता है। जैसे हमने सेल का R1 देखा था, परचेज का R2 देखा था, 3B देखा था, लेकिन इसमें GSTR 4 मिलेगा आपको, ठीक है। और एनुअली रिटर्न भरने के लिए यहाँ पे मिलेगा आपको GSTR 9A, ये फॉर्म है। अब हम आते हैं डायरेक्टली अपने प्रैक्टिकल प्रोसेस पे। तो मैं राम ट्रेडिंग नाम से एक फर्म क्रिएट कर रहा हूँ टैली के अंदर। तो क्रिएट कंपनी पे आ जाओगे और यहाँ से आप डालोगे राम ट्रेडिंग, जो कि गुरुग्राम के अंदर है, हरियाणा में। पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सारी डिटेल डाल के आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट होने के बाद में अब आप जीएसटी के ऑप्शन में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको रेगुलर की जगह कंपोजिशन चूज करना है, ठीक है। और ये कुछ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ रेगुलर से कंपोजिशन में चेंज करने के लिए बोल रहा है, हेल्प के लिए बोल रहा है। तो आप येस कर दोगे तो हेल्प के लिए आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो वापस हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर अदर टेरिटरी है तो इसको येस कर लो, नहीं तो नो रहने दो। यहाँ पे जीएसटी नंबर आप फिल कर सकते हो। तो ये हमारे फर्म के जीएसटी नंबर ये रहे, ठीक है। और ये टोटल टर्नओवर का 1% ये जो है ये यहाँ से अप्लीकेबल हो जाएगा, टैक्सेबल। और बाकी ऑप्शन को नो रखना है, एक्सेप्ट करवा दो, ठीक है। एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सेप्ट होने के बाद में अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसेस यही करना है कि हमें स्टॉक में आइटम मैन्युफैक्चर करके रखने हैं, फिर उनको बेचना है। और बेचने के ऊपर फिर हमें टोटल जितना भी टर्नओवर हुआ है हमारा सेल का, उसके ऊपर जो है 1% हमें पे करना होगा। तो स्टॉक में मेंटेन कर रहे हैं हम, तो क्रिएट, और यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम मिल जाएगा। आइटम का नाम दे दो, आइटम का नाम है LED। यूनिट जो है वो पीस में है, क्वांटिटी कोड भी पीस में है, ठीक है। यहाँ से आपको जीएसटी अप्लीकेबल करते हुए यस करके यहाँ पे आपको HSN कोड डालना है। तो 8542
ये हमारा HSN कोड है और यहाँ पे आपको टैक्सेबल लगा देना है और नीचे आके क्वांटिटी फाइल करनी है, आप फिल करनी है आपको 10 और 10,000 उसका रेट रहेगा। दूसरा आइटम है एल्यूमिनियम रेडार। ठीक है, एल्यूमिनियम की रेडार बनती हैं, सीढ़ियाँ बनती हैं, तो वो मैन्युफैक्चर्ड में आ गया है, तो इसको भी यस करते हुए यहाँ पे भी HSN कोड डाल दीजिए 8263 और वही आपको टैक्सेबल भी करना है यहाँ पे आपको। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 20 पीस है, एक पीस जो है वो 2,000 रुपये का है। ठीक है, तो स्टॉक में हमारे पास में स्टॉक मेंटेन हो चुका है, स्टॉक समरी देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, अब इस गुड्स को हम सेल करने वाले हैं। हमारा एक जो रमेश है, एक हमारा डीलर है, कंपोजिशन डीलर, उसको हम सेल कर रहे हैं। ये उसके GST नंबर हैं, तो फटाफट सेल कर देते हैं। तो वाउचर में जाएंगे और वाउचर में जाने के बाद में सेल्स पे क्लिक करना है और सेल पे क्लिक होने के बाद में अब आपको पार्टी का नेम क्रिएट करना है। तो पार्टी का नाम जो है वो है मिस्टर रमेश। ये हमारा डेटर है, सेल कर रहे हैं हम इसको। और यहाँ पे रमेश का एड्रेस डालते जाइए और डिटेल डाल के यहाँ पे वो भी कंपोजिशन में है, कंपोजिशन कर लो और उसके GST नंबर डाल दो। अगर वो रेगुलर हो तो रेगुलर भी कर सकते हो, रेगुलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डिलीवरी डिस्पैच डिटेल हैं, वो सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पे आपको सेल्स का अकाउंट क्रिएट करना है, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है गुड्स चूज करना है और जो गुड्स जो है वो पहला आइटम है LED के 10 पीस हम सेल कर रहे हैं, 13,000 रुपये का एक LED। दूसरा जो आइटम है एल्युमिनियम रेडार के जो 20 पीस हैं 2,500 रुपये का एक, 1,80,000 रुपये का आपका टोटल सेल हो गया। लेकिन उसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, कंपोजिशन डीलर नोट एलिजिबल फॉर कलेक्ट टैक्स, ये एलिजिबल नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। इसको सिर्फ टोटल टर्नओवर का जितना भी बेचोगे उसका 1% या 5% पे करना होता है, तो कलेक्ट नहीं करेगा तो बिल के ऊपर भी नहीं दिखाएगा। बस एंटर करके एक्सेप्ट करवा दीजिए, हो गया। ऐसे करके जितना भी टोटल टर्नओवर होगा सेल का, आप सेल जितना भी कर रहे हो करते चले जाओ। ठीक है, सेल होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट में जाके चेक करते हो तो यहाँ पे आपको 40,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, बाकी 1,80,000 रुपये का आपने सेल किया है रमेश को। और डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पे GST की रिपोर्ट आप चेक करते हो, GSTR 4, तो देखो यहाँ पे टोटल टर्नओवर का 1% टैक्सेबल अपने आप ही आ गया। 1,80,000 का 1% 1,800 रुपये बनता है, तो ये 1,800 रुपये आपको टैक्स पे करना है। तो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स पे करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट में 10,000 रुपये मेंटेन करने। तो वही सेम तरीके से आपको लेजर क्रिएट करना है, एक लेजर SBI बैंक का अंडर बैंक अकाउंट, अपना खाता नंबर डाल दीजिए, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, ये सभी डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है। बैंक का एड्रेस डाल दीजिए, बैंक का GST नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे बैंक में हमने ओपनिंग बैलेंस किया है 10,000 रुपये। अब इन 10,000 रुपये में से मैं 1,800 रुपये का टैक्स पे करने वाला हूँ। तो टैक्स पे कैसे होगा, वाउचर में गए, पेमेंट पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे ऑटो फिल पे किए और यहाँ पे STAT पेमेंट, कंपोजिशन की पेमेंट हो रही है, ये 1 अप्रैल से लेकर और 1 जुलाई तक की, यानी कि जो है तिमाही ये पेमेंट होती है। तो यहाँ पे आप क्रिएट करोगे SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर, ठीक है, और ये जो परसेंट था ये 18% है, तो यहाँ पे GST दो इस पे गुड्स पे लग रहा है, ऑन जो है वैल्यू पे, तो जो टोटल है वो 1,800 का आधा 900। यहाँ से भी डेबिट करोगे, फिर से आप क्रिएट करोगे CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर्स
जीएसटी गुड्स के ऊपर बेस्ड ऑन वैल्यू ये भी 900 रुपये। टोटल जो टैक्स पे किया हमने एसबीआई बैंक से वो 1800 रुपये का किया है। बाकी डिटेल्स आपको पता ही है, जैसे आप नेट बैंकिंग से फिल करते हो तो यस करके यहाँ पे नेट बैंकिंग पे जाओ, किस बैंक का नेट बैंकिंग था, सीपीआई नंबर, जब आप चालान बनवाते हो पोर्टल पे तो सीपीआई नंबर जनरेट होते हैं वो डालने हैं, सीआई नंबर, बीआरएन नंबर, यूटीआर नंबर, ये सब बैंक से प्रोवाइड होंगे। ये पेमेंट की डेट है, ठीक है। पेमेंट हो चुका है और पेमेंट यहाँ पे इस साइड में दिखाता भी रहेगा। बाकी जब आप डिस्प्ले और जीएसटी रिपोर्ट में आओगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे जो टैक्स था वो दिखाई दे ही रहा है। और ये जो है ये कॉम्पिटिशन 8 है जो फॉर्म है हमारा, इसमें यहाँ दिखा देगा कि भैया 1,80,000 रुपये सेंट्रल टैक्स जो है वो 900 है, स्टेट टैक्स है वो 900 है, टोटल 1800 रुपये का टैक्स है। चालान को रिकॉन्सिलेशन करना हो तो यहाँ से आप देख सकते हो चालान रिकॉन्सिल हुआ है, कैसे हुआ है। 1 अप्रैल को हमने स्टेट को पे किया है, एसबीआई बैंक का पेमेंट हुई है, जीएसटी 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का नेट बैंकिंग से पेमेंट हुआ है, एसबीआई बैंक का नेट बैंकिंग है, सीपीआई सीए नंबर ये सब कुछ बैंक से प्रोवाइड होगा और ये 1800 रुपये का टैक्स हमने पे कर दिए। तो इस तरीके से आप कंपोजिशन डीलर का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में हमारा वर्क कि हम कंपोजिशन डीलर से, रेगुलर के डीलर से हम कोई भी गुड्स परचेज सेल करते हैं तो उसका वर्क कैसे होगा।